राइडर वे टैरो का 14th कार्ड, डेथ। डेथ का क्या मतलब है? डेथ का मतलब बेसिकली होता है कि किसी चीज़ का फिनिश होना, यही हमें समझ में आता है। डेथ मतलब फिनिश होना, लेकिन डेथ का मतलब न्यू बिगिनिंग भी है। कैसे? जैसे हम सब जानते हैं कि सोल जो है वो कभी नहीं मरती। जो डेथ हम बेसिकली समझते हैं डेथ से मतलब, अगर कोई इंसान मर भी रहा है, उसकी डेथ भी हो रही है, तो क्या हो रहा है? वो कहीं और जन्म ले रहा है, उसकी कोई नई लाइफ स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो डेथ मीन्स अ न्यू बिगिनिंग ऑल्सो, बट हाउ विल डिस्कस। अब इसका नंबर देखते, क्या नंबर है? 13th नंबर। अब 13 नंबर सुन के कुछ होता है ना, 13 नंबर बहुत जगह इनऑस्पिशियस कंसिडर किया गया है। इनफैक्ट बहुत सारी कंट्रीज तो ऐसे जहाँ पे 13 नंबर को वो लेते ही नहीं है, 12 के बाद सीधा 14 दे यूज़, बहुत सारी जगह पे ऐसा है। 13 नंबर बेसिकली क्या सिग्निफाई करता है? अगेन डेथ की तरह 13th नंबर भी सिग्निफाई करता है टेस्ट को, कि आपकी लाइफ में टेस्टिंग पीरियड स्टार्ट होने वाला है। आप लिए सफरिंग आएगी, सफरिंग मतलब चैलेंजेस आएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा आएगा जो पेनफुल होगा। और ये भी सिग्निफाई करता है कि जो है कि आपकी एक न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली है, मतलब न्यू बिगिनिंग है। ठीक है, अगेन अब हम कार्ड को देखते हैं। अब कार्ड का अगर आप एनवायरनमेंट देखोगे तो ना तो पॉजिटिव है, ग्लूमी सा है, और ना हम इसको कम्प्लीटली नेगेटिव बोलेंगे, क्योंकि ग्रे शेड नहीं है हर्मिट कार्ड की तरह, जहाँ पे थोड़ा ग्रेइश हमें दिख रहा था। ठीक है, ऐसा कुछ ग्रे नहीं है, लेकिन पॉजिटिव भी नहीं, क्योंकि हमारी नज़र सीधा किस पे पड़ती है? स्केलेटन पे पड़ती है। राइट, अब हम देखते हैं क्या है। एक स्केलेटन है जो एक वाइट हॉर्स पे है, ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पे ही इज राइडिंग, एंड उसके हाथ में क्या एक फ्लैग है। फ्लैग को समझते, फ्लैग कौन से कलर का है? ब्लैक कलर का है, बट उसमें फ्लावर जो एक रोज फ्लावर है वो कौन से कलर का? व्हाइट कलर का। तो जो ब्लैक है ये नेगेटिविटी रिप्रेजेंट करता है, व्हाइट के पॉजिटिविटी, मतलब जो हमारी लाइफ है उसमें ब्लैक है, ब्लैक के साथ साथ व्हाइट। जो भी कुछ बुरा होता है उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती है, ये हमें ये दिखाता है। फिर ये पैटर्न देखेंगे ना, 5 है, 1 2 3 4 5 5 नंबर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? चेंज। तो अब लाइफ के अगर कोई डेथ है, कोई सफरिंग है, उसके बाद हमें जरूर कुछ ना कुछ चेंज आता है। राइट, अगर हम 5 भी देखें, क्या कलर भी क्या रिप्रेजेंट करता है? इनोसेंस, प्योरिटी, ट्रूथफुलनेस, ठीक है, ब्यूटी एंड अ न्यू बिगिनिंग। राइट, अब हम देखते हैं कि ये जो फ्लैग होल्ड करे, इट्स लाइक अ किंग। ठीक है, वो किंग है लेकिन स्केलेटन में है। ठीक है, स्केलेटन, और उसके हाथ में जो फ्लैग है वो क्या? इनविंसिबिलिटी शो कर रहा है, मतलब उससे कोई हरा नहीं सकता, डेथ को कोई नहीं हरा सकता। डेथ सबको फेस करनी है, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद पर्सन इनविंसिबल है, क्योंकि उसके बाद उसका कुछ हो नहीं सकता। अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप किंग ही क्यों ना हो, चाहे आप कोई सी भी लेवल के पर्सन ना हो, क्योंकि आपको डेथ तो आएगी आएगी, उसको आपको फेस करना ही पड़ेगा। व्हाइट हॉर्स क्या रिप्रेजेंट करता है? फिर जो ये स्केलेटन है व्हाइट हॉर्स पे बैठा हुआ, उसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगेन व्हाइट हॉर्स रिप्रेजेंट करता है हमारी पॉजिटिविटी, प्योरिटी, कि एक नई बिगिनिंग आएंगी। ये जो डेथ आ रही है वो हमें कहाँ लेके जा रही है? किस पे सवार होकर एक नई बिगिनिंग पे सफार ले आ रही है? हमें किस तरफ लेके जा रही है? एक नई बिगिनिंग की तरफ लेके जा रही है। अगेन यहाँ पे सन भी है, राइजिंग सन है, मतलब न्यू बिगिनिंग है। थोड़ा टाइम है न्यू बिगिनिंग में, क्योंकि एकदम अभी नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा उसको ऊपर आने में, लेकिन नई जर्नी तो स्टार्ट होगी ही। अगर आप पीछे देखो ना, जैसे कुछ लोग जा रहे हैं, मतलब क्या है? डेथ किसी को नहीं छोड़ेगी, वो सबको अपने यहाँ लेके ही जाएगी। आप ठीक है, किसी को नहीं छोड़ने वाली, कोई भी हो वो आएगी और सबको उस बोट में बैठना ही है। कौन सी बोट में? डेथ की बोट में सबको बैठना ही, ट्रेवल करना ही है एक दिन। अगेन हम देखते हैं इसके सामने नील डाउन है कुछ लोग, एक किड है, ठीक है, मे बी किंग है, साथ में कोई और भी है शायद। तो वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये लोग? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप कुछ भी करो, ठीक है, लेकिन डेथ से आप बच नहीं सकते हो। डेथ किसी की नहीं सुनती, अच्छा बुरा जैसा भी है, लेकिन उसको ये फेस करना ही पड़ेगा। और आप कुछ भी कर लो, कैसे भी हेल्प कर लो, बेग कर लो, लेकिन वो नहीं सुनेगी। जिस टाइम उसको आना है वो आएगी और वो लेकर अपने साथ जाएगी ही जाएगी। हम देखते हैं यहाँ पे लोग हैं, बहुत सारे लोग, दे आर लाइंग डेड, ठीक है, ऑन द दिस सरफेस। वो भी हमें यही दिखा रहा है, किसी भी लेवल का हो, कोई भी कैसा भी इंसान हो, एंड एंड उसने मरना ही है। लेकिन ये डेथ कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, ये तो हमने इसका सिंबॉलिक मीनिंग समझ लिया। बेसिकली टैरो रीडिंग में क्या आता है? टैरो रीडिंग में अगर ये कार्ड आता है तो कि डेथ रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं, ये डेथ रिप्रेजेंट नहीं करता। कार्ड रिप्रेजेंट करता है एक नए चेंज को, सफरिंग को जरूर रिप्रेजेंट करता है। जो भी चेंज आएगा वो आपको दुख देके जाएगा, आपको बहुत दर्द होगा, ठीक है, नई जिंदगी स्टार्ट करने में, नया स्टेप लेने में, कुछ नया स्टार्ट करने में। और जो एंड होगा ना वो आपको पेनफुल एंड होगा, लेकिन जो नई बिगनिंग होगी उससे आप बहुत सीख के नया आगे भी बढ़ोगे, लेकिन जो एंड है वो पेनफुल ही है। तो डेथ मतलब चेंज है, बट कैसा चेंज है? पेनफुल चेंज है, इसलिए उसका नाम है डेथ। ठीक है,
चेंज तो हर जगह है ना, हम फूल की भी बिगिनिंग हो रही थी, बट वो क्या था, वो एक लाइफ की बिगिनिंग हो रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बिगिन होगा ना, नई बिगिनिंग तो होगी, लेकिन पहले जहाँ पे जो भी चीज़ एंड होगी, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका कोई रिश्ता हो, चाहे आपका मे बी किसी से कोई कनेक्शन हो, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करके जाएगा, ठीक है। यू विल कम आउट एज अ स्ट्रॉन्गर पर्सन, वी कैन से। और डेथ से हम क्या समझ सकते हैं, डेथ हमें क्या बताता है, डेथ हमें बताता है ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये कार्ड हमारे रिलेशनशिप में आ रहा है तो उसका क्या मतलब है, अगर ये कार्ड रिलेशनशिप में आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप जो कपल है ना, वो इस रिलेशनशिप को खींच रहे हैं, उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उन्हें पता है, लेकिन वो एंड नहीं करना चाहते। इसका मतलब है कि वो एंड करना ही नहीं चाहते रिलेशनशिप में, ठीक है। या तो वो रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस लेकर आए, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर वो लेट गो करें। बहुत ज़रूरी है लेट गो करना, क्योंकि अगर आज नहीं करेंगे तो कल वो पॉइंट आएगा ही आएगा जब उन्हें रिलेशनशिप को लेट गो करना पड़ेगा। आप उन्हें गाइड कर सकते हो, या तो आपके रिलेशनशिप में नेगेटिविटी ऐसी बहुत है जिसको बस आप दोनों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप उसे चेंज नहीं कर रहे हो, आप उसे चेंज करो, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि अगर आगे कुछ नहीं हो सकता तो आप अलग हो जाओ। परेशान आप ज़रूर होगे, बाहर आने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। फिनांसिस में ही कार्ड आता है तो उसका क्या मतलब है, मतलब या तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा नहीं जा रहा। इससे पहले हैंगमैन का कार्ड आया था, उसमें क्या हमने पॉज लिया था, हमने हर तरीका अपना लिया था जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन शायद कोई ऐसा रास्ता मिला नहीं जिससे हम आगे बढ़ सकते हो, आपको उससे कोई फायदा हुआ नहीं है, या कोई आपको तरीका ऐसा नहीं मिला, तो नेगेटिविटी ही फेस कर रहे हो। या तो आपका बिजनेस बहुत लॉस में जा रहा है, या आपने एकदम से कुछ लॉस देखा है, जो भी है वो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो फिर आपको कुछ ना कुछ बिजनेस में या तो चेंज करना, या तो बहुत ड्रास्टिक चेंज करना पड़ेगा अपनी डीलिंग में, या ट्रेडिशनल हम बहुत बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमें कुछ मॉडर्न चेंजेस करने पड़ेंगे, या फिर हो सकता है कि हमें बिजनेस ही अपना चेंज करना। अगर ऐसा लगता है हम कर सकते हैं और हमें लग रहा है कि बहुत ज़रूरी है, तो हमें करना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली, और हमें करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप बिजनेस चेंज नहीं कर सकते, तो बिजनेस में कोई ना कोई ड्रास्टिक चेंज आपको लाना ही पड़ेगा, तभी आपकी एक न्यू बिगिनिंग होगी, बहुत ज़रूरी है। करियर में ये कार्ड आता है तो उसको कैसे रीड करेंगे, अगर ये करियर में कार्ड आ जाता है राइट, तो अगर हम ये बोलते हैं कि वो पर्सन है, या तो उसकी आप ये भी बोल सकते हो, और हाँ बिजनेस में ये भी इंडिकेट करे कि मे बी पर्सन हैज फेस्ड लॉस, ठीक है। अगर ये कार्ड आता है सिंपल जर्नल रीडिंग में, तो या तो पर्सन रिलेशनशिप में या बिजनेस में करियर में कोई उसको बहुत ज़्यादा लॉस उसने फेस किया है। और अगर करियर में आता है तो या तो पर्सन की जॉब आप बोल सकते हो कि शायद ही हैज़ लॉस्ट हिज जॉब, या फिर उस जॉब में जो वो है ना वो खुश नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है उस जॉब में, ठीक है। उसके सामने हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें बिगड़ ही रही हैं, और उसको पता है कि उसको जॉब चेंज करनी है, बट वो नहीं कर रहा इस डर के कारण कि पता नहीं आगे उसको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, आगे वो कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा, लेकिन वो जॉब भी एट द एंड उसको छोड़नी ही पड़ेगी। या तो वो अभी छोड़ दे, या आगे उसको वो कंपनी वाले बोल देंगे, बट ये जॉब उसकी ज़्यादा टाइम तक उसके पास नहीं रहेगी। और ये भी हो सकता है इसका मतलब कि करियर में पर्सन को करियर चेंज करना है, अपनी लाइन चेंज करना चाहता है, लेकिन वो नहीं कर रहा है, होल्ड बैक करके बैठ रहा है। तो आपको मेक श्योर करना है, पर्सन को ये रियलाइज करवाना है कि अगर आप खुश नहीं हो, जो भी आप प्रोफेशन में हो, अगर आप नहीं हो, तो आप चेंज करना चाहते हो, दिस इज द राइट टाइम टू चेंज। क्योंकि अगर आज नहीं करोगे तो आगे आपको सफर करना पड़ेगा, आगे आपको फिर और ज्यादा ये करियर आपको आगे लेके नहीं जाएगा, डेड एंड ही आगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये कार्ड अगर हेल्थ में आ जाता है तो आप क्या रीडिंग दोगे, हेल्थ में आ गया तो ऑब्वियसली हेल्थ का अगर हम देखें नेक्स्ट, तो हो सकता है कि पर्सन की क्या वो डेथ सिग्निफाई करता है, वेल डेथ ये सिग्निफाई करता है, बट इसका एक्चुअली अगेन मतलब डेथ नहीं होता है। तो कार्ड आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब है कि आप जो इस टाइम आपकी हेल्थ एक्चुअली में ख़राब है, और आप बहुत ज़्यादा फेस भी कर रहे हो, सफ़र भी कर रहे हो, लेकिन आपको क्या चेंज करना है, आपको चेंज करना है शायद अपना डॉक्टर, आपका तरीका, या फिर जिस लेवल पे जिसमें भी आपका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल सही नहीं है, उसको चेंज करना है। बट बहुत ज़रूरी है, बहुत मेजर चेंज की ज़रूरत है, तभी आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी। और हेल्थ में कितनी इम्प्रूवमेंट आएगी इसके साथ जो कार्ड आएगा उसको देख के आप बता सकते हो, राइट। अब अगर कोई बोलता है कि हाँ, अगेन आप किसी को भी नहीं बताओगे कि उसकी लाइफ में, बस आप यही बोलोगे कि जो भी है कि इम्प्रूवमेंट आएगा, एक न्यू बिगिनिंग है। लेकिन अगर आपको ऐसे फील भी हो जाता है, आपको एनर्जीज फील भी हो जाती है कि हाँ पर्सन का आगे नहीं है, तो भी आप किसी को कुछ नहीं बोलोगे। अगेन मैं दोबारा बोलती हूँ, ये फिजिकल डेथ को ऐसा सिग्निफाई नहीं करता है, तो इस कार्ड को डू नॉट टेक इट एज अ फिजिकल डेथ, इट्स ओनली अ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। सो आई गेस आई कवर्ड ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। ये कार्ड के बारे में यही, हाँ अगेन अगर येस नो में ये कार्ड आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम पे ये कार्ड नो ही है।
फिर भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है, अगर वो बोलते हैं उसे चेंज करना चाहिए, तो हाँ यहाँ पे ये यस है, क्योंकि ये चेंज की तरफ ही सिग्निफाई कर रहा है। लेकिन क्या सक्सेस मिलेगी? तब यहाँ पे कार्ड है नो, सक्सेस नहीं मिलेगी। थिंक ऑफ समथिंग एल्स, राइट। सो फिर भी अगर आपके क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।